हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा आज सेकंड डे है करंट अफेयर जो वीडियो का करंट अफेयर लेक्चर का। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ 60 ही वीडियोस या 60 ही लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है 60 ही दिन रह गए हैं। डेली हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो आपकी जो है नियर अबाउट 1200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको जो है ये, अगर आप अच्छे से ये क्वेश्चंस कर लेते हैं करंट अफेयर के, तो इनमें से आपको जो है एग्जाम में आपके जो 20 या 22 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इसमें से मिल जाएंगे। 1200 ना तो आप एक साथ याद कर सकते हैं, ना ही आप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो डेली 20-20 कर लीजिए। इससे आपको क्या है, याद करने में भी आसानी हो जाएगी, रिवाइज भी कर पाएंगे, और आपके जो पेपर में उसकी परफॉर्मेंस भी होगी। चलिए आज का जो हमारा करंट अफेयर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो सभी एग्जाम्स है, जितने भी यहाँ पर नीचे शो किए गए हैं या जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, वो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, करंट अफेयर के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर पहला लेक्चर भी जरूर देख लीजिए। और एक चीज, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं ये वीडियो लेक्चर्स बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है फ्री में यूट्यूब पर लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। इससे क्या होता है, सिर्फ आप लोगों को बेनिफिट होता है। अगर आप लोग देखेंगे, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो बता दो, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे ही गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, मैं फिर उनमें जो है ये टाइम जो आपके लिए यहाँ पर निकालता हूँ, मैं उधर ये टाइम निकाल लूंगा। तो आप बता दीजिए मुझे जिस तरह से करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैज बीन पार्टनर विद द I&B मिनिस्ट्री टू डेवलप शॉर्ट वीडियोस हाईलाइटिंग द रोल ऑफ वुमेन चेंज मेकर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ ले जाते हैं। हिंदी में पढ़ लीजिए। महिला चेंज मेकर्स की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली लघु वीडियो विकसित करने के लिए आईबी मंत्रालय के साथ किसने भागीदारी की है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? नेटफ्लिक्स। अब यहाँ पर ये है कि I&B मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इससे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मिनिस्टर कौन है, तो आप नोट कर लीजिए, अनुराग ठाकुर। कुछ चीजें आप लोग खुद मतलब लिख लिया कीजिए, या फिर आप लोग जो है गूगल कर लिया कीजिए। मैं जो बताता हूँ कि इसको देख लो, कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट हो सकता है। तो ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है, चीजों को रिवाइज करें, जो बताया जाए वो पढ़ें जरूर। और टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की जाती है। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम? मैंने आपको जब इकोनॉमी की क्लास करवाई थी, इकोनॉमी की क्लास में पीएम स्वनिधि स्कीम जो है आपको बताई थी। और एक और चीज है, जो आपकी फ्री क्लासेस हैं, वो 10 तारीख से 10th ऑफ मई से जो है लाइव हो जाएंगी। 10 मई से आपको फ्री क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। डेली जो आपकी अभी तो एक क्लास है पहले 15 दिन, उसके बाद डेली 2 क्लासेस कर दी जाएंगी। तो ये शेड्यूल बनाया हम लोगों ने। एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि जो इस वीडियो, जो करंट अफेयर की वीडियो है, ये मॉर्निंग में अपलोड किया करें या फिर इवनिंग में? मेरा क्या मकसद है, मैं चाहता हूँ कि शाम को 8:30 बजे इसको अपलोड कर दिया करूं, या फिर 9 बजे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें और इसका फायदा ले सकें। आप लोग बताइए कि मॉर्निंग में करूं या फिर इवनिंग में? बता दो मुझे, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स देखने वाले हैं वो कम से कम कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए उस हिसाब से वीडियो को शेड्यूल कर सकूं, उस हिसाब से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो पीएम जो है, पीएम स्वनिधि स्कीम है, इससे किन लोगों को फायदा हुआ है? तो इससे स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ है। अब एक ये क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि स्कीम ये लॉन्च कब की गई थी? तो ये 2020 के अंदर लॉन्च की गई है। दूसरा, पीएम स्वनिधि स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये नोट कर लेना चीजें। नेक्स्ट देख लो। यूएनईपी हैज नेम्ड whom as the recipient of the Champions of Earth Award 2021 under the Lifetime Achievement category। तो जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? डेविड एटनबरो। Which airline has proposed to acquire Air Asia India? तो किस एयरलाइन ने एयर एशिया इंडिया का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है? तो एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1932 में। आपको पता है कि एयर इंडिया फिर से रतन टाटा जी ने खरीद लिया वापस, तो इसकी जो है स्थापना 1932 में हुई थी। न्यूज में काफी चर्चित रही थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में
से चुना गया है? भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में एपी अब्दुल्ला कुट्टी को चुना गया है। एपी अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मच डिस्काउंट विल एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स गेट इन एलआईसी आईपीओ? अब आपको पता है कि एलआईसी ने अपना आईपीओ जो है लॉन्च कर दिया, स्टॉक मार्केट में जो है इनलिस्ट करवा दिया है। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अभी जिन लोगों के पास एलआईसी पॉलिसी है, अगर वो एलआईसी का आईपीओ खरीदते हैं तो उनको 60 रुपए की छूट दी जाएगी। अब एलआईसी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ए ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? किस संगठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? राइट आंसर क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म बता दीजिए नीचे कमेंट करके, क्योंकि नीति आयोग की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। जब एग्जामिनर इजी क्वेश्चन पूछने के मूड में हो या फिर आपकी गलती करवाने के मूड में हो तो फिर इस तरह से नीति आयोग जैसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म किन किन स्टूडेंट्स को पता है जरूर बताइए। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था। इसने जो है योजना आयोग का स्थान लिया था, प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया इसने। तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति की फुल फॉर्म क्या है। Which payment platform has partnered with Extreme IX to enable faster payments? तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या है? फोन पे। तेजी से भुगतान को सक्षम करने के लिए किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने एक्सट्रीम IX के साथ भागीदारी की है? तो फोन पे ने ये भागीदारी की है। फोन पे लॉन्च कब किया गया था? बताइए मुझे, फोन पे कब लॉन्च हुआ था? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन वो 20 नहीं, वो 30 हो जाते हैं। कैसे? 20 तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर जो है टाइप किए हुए हैं, 10 क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से ना पूछ के ये जो रिमेनिंग 10 है इसमें से पूछा जाए। तो मैं जो आपको बताता हूँ कि ये फोन पे लॉन्च कब किया गया था या फिर कोई भी चीज बोलता हूँ तो वो कम से कम कमेंट नहीं करना है, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम अपनी नॉलेज के लिए वो चेक कर लो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से क्लास का यही फायदा होता है कि टीचर जो चीजें बता देता है कई बार वो चीजें डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है, और ऐसा पहले बहुत बार हुआ है जब मैंने कुछ बताया है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो जनरल अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, और आपको वो है उसका आंसर जरूर देख के जाना चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि छोड़ पड़े, क्या करेंगे कमेंट, रहने देते हैं बाद में देख लेंगे, तो रहने देते हैं बाद में देख लेते हैं, छोड़ पड़े, तो इस चीजों का कोई फायदा नहीं है। जो स्टूडेंट इस प्रवृत्ति का है, जो इस नेचर का है, वो थोड़ा सा खतरनाक स्टूडेंट है। फिर उसकी जो है उसको काफी टाइम लगेगा सक्सेस अचीव करने में। तो बातों को मान लिया करो, अपने फायदे के लिए मानो, मेरे फायदे के लिए चाहे मत मानो। नेक्स्ट देखो, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, एक पुस्तक है द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी नामक कॉफी टेबल बुक के लिए लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। अविनाश खेमका यहाँ पर इसके जो है राइट आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि नवीन पटनायक हैं, उनके द्वारा ये बुक जो है जारी की गई है। और ओडिशा की कैपिटल बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओडिशा की राजधानी क्या है? नेक्स्ट देखो, एलन मस्क इज सेट टू एक्वायर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर $44 बिलियन। 44 बिलियन। तो एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स में क्या खरीदा है? तो उसने भी ट्विटर को खरीद लिया है। और आपसे पूछ ले कि ट्विटर लॉन्च कब किया गया था? तो भाई 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी, 2006 के अंदर। याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट देखो, पॉस्को हैज टाइड अप विद विच आईआईटी इंस्टीट्यूट टू इनकरेज रिसर्च ऑन इश्यूज रिलेटेड टू पावर सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले तो पॉस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि है क्या। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने टाई अप किया है आईआईटी, विच आईआईटी इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने टाई अप किया? तो इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट देखो, भारत में 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? तो वही वो है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स राइट आंसर क्या है? कॉर्बेवैक्स। तो टीके से संबंधित आ सकता है। आपको पता है कि कोविड-19 जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसने। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अभी रिसेंट न्यूज में है,
तो एग्जामिनर का क्या मतलब होता है, वो ये नहीं चाहता कि आप करंट अफेयर रट्टे मार मार के जाएं, वो ये चाहता है कि आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देखते हैं, क्या आपको पता चल रहा है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा कोई ऐसा टीका नया इजाद कर लिया गया है, कोई और चेंजेस हो गए हैं। बस यही चीजें एग्जामिनर देखना चाहता है कि अब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में रहती चीजें वही पेपर में पूछी जाती हैं। और मैं क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट 8 मंथ्स में, 8 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, वो मैं 8 महीनों से आपको जो है 1200 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप वो देख लेना और उसको पढ़ के याद करके चले जाना, आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया है। तो वो जो कार्यालय है वो किस जगह पर उसका शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? IITM पुणे। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को खुद पढ़ लिया करो। पीएम मोदी ने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की किस जयंती पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए हैं? तो गुरु गोविंद सिंह की अभी 400वीं जयंती मनाई गई है, तो उस समय पे क्या है, एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेना, सिखों के पहले गुरु कौन थे और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन पढ़ लेना। गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो बिहार पटना के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है HCS में या फिर हरियाणा के ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनका ध्यान रखना। एक खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो बताओ, नीचे कमेंट करके बता दो। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तो आप लोगों को बता ही दूंगा, थोड़ा बहुत आप खुद भी कर लिया करो, क्योंकि सिख धर्म से संबंधित ये 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो आपको इस तरह से पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस टेक दिग्गज कंपनी ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को एक्सेस प्रदान करेगी? अब ये प्ले पास सब्सक्रिप्शन है, तो ये किस कंपनी ने ये लॉन्च की है? तो ये गूगल ने लॉन्च की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, गूगल की स्थापना कब की गई है? गूगल की स्थापना कब हुई है? गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, अगर गूगल ना होता तो आज शायद ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं ये लेक्चर ना देख पाते, शायद जो आपको ये पीडीएफ्स मिलती हैं ये पीडीएफ्स आपको ना मिल पाती, शायद आपका और हमारा कांटेक्ट ही ना हो पाता अगर ये गूगल ना होता तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल की स्थापना कब हुई है। ऐसे क्वेश्चंस जो है जनरली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। तो बी स्मार्ट, हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्टनेस के साथ करो। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? तो कल मैंने आपसे पूछा था कि अर्थ डे कब मनाया जाता है और मैंने आपको बताया भी था। तो आज आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी ने कल वाला लेक्चर देखा है तो पता होगा, और नहीं देखा तो किसी को वैसे पता है अर्थ डे कब मनाया जाता है तो बता दीजिए नीचे कमेंट करके मुझे। और नहीं देखा तो फिर पहला लेक्चर देख लो या फिर रिवीजन कर लो चीजों की। तो अब इसमें थीम पूछा गया, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये अर्थ डे 2022 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ एसडीजी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, यूनिसेफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो इसमें से किस संस्थान ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो नीति आयोग ने। आई होप आप लोगों ने अब तक नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है कमेंट कर दी होगी। यूनिसेफ के बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं आपको जो है जब इकोनॉमी की क्लासेस करवाऊंगा तो उसमें यूनिसेफ के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में सारी चीजें अच्छे से करवाऊंगा। ये करंट अफेयर की क्लास होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट से कम ही रहे। अगर मैं सारी चीजें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ठीक है जो बीच में चीजें आ रही हैं अगर आप पूरी पूरी एक्सप्लेन करो तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा, फिर ये क्लास आपकी 30 मिनट की हो जाएगी। क्या आप एग्री हैं इस चीज के लिए? बताइए मुझे। अगर एग्री है तो फिर मैं आपको बताऊंगा फुल फॉर्म क्या है, कब ये बनाया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या इसका काम है, सारी चीजें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गोल्स पता होना चाहिए, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज कितने नंबर हैं बताइए मुझे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है वो किन किन लोगों को दिया जाता है? तो जिले के लिए दिया जाता है, केंद्रीय या फिर राज्य संगठन के लिए, तीनों जगह पर, जिले में, केंद्रीय और राज्य संगठन, हर किसी को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है लोक प्रशासन में दिया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट देखो, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो अब अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की जो मेजबानी है वो मुंबई शहर करेगा, मुंबई।
और नेक्स्ट देखिए, स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से कितने स्टारलिंक उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया है? स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। और स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से कितने स्टारलिंक उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया है? तो 53 उपग्रह जो है लॉन्च किए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको तो 53 याद होना चाहिए। और आई होप आपको ये सारी चीजें पता लग गई होंगी। सारे आपने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए। पीडीएफ में आपके ये सारे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारी बाइलिंगुअल फॉर्म में। स्टडी शॉर्ट नोट्स जो हैं प्रीलिम्स के लिए अवेलेबल है, एचसीएस के लिए, एचएससीटी के लिए भी अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो जैसे देखिए चैप्टर वाइज, ये पहला चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पहला चैप्टर है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता है, इवन ए सिंगल क्वेश्चन, इवन ए लार्जर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको जो है छोटे बड़े क्वेश्चन सारे इसमें अच्छे से करवाए गए हैं, और इसमें सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो बच्चे क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहते हैं, वो हमारी ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन बैंक के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये करंट अफेयर की पीडीएफ है फ्रेंड्स, मैंने जो फर्स्ट पीडीएफ है वो फ्री में शेयर की थी। अभी आगे मैं जो है डिस्कस करूंगा टीचर्स के साथ कि आपको कितनी पीडीएफ जो है फ्री प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, और कितना इसका चार्ज रखा जा सकता है। फिर आपको जो है सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसमें कि आपके 1200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वो जरूर कमेंट करना कि टाइमिंग मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में। थैंक यू।